बाएं हाथ के बल्लेबाज है। ओवर पिच गेंद कट करने का प्रयास, बल्ले का निचला सिरा लगा लेकिन वहां पर लेग साइड पर लेग स्लीपर है। ओवर थ्रो 2 रन रखना होगा। हालांकि थ्रो बिल्कुल सही था लेकिन बैकअप के रूप में वहां पर खिलाड़ी नहीं था। तो 2 रनों की संख्या 39। और तारीफ करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों की। सत्ती भी बाएं हाथ के बल्लेबाज, अच्छे ग्राउंडेड शॉट अभी तक देखने के लिए मिले हैं यहाँ पर। योगेंद्र एक बार फिर प्राथमिक देने का छोर से सामना करेंगे उनका। सत्ती बाएं हाथ के बल्लेबाज है। ओवर पिच गेंद को ड्राइव किया है, बॉलर पर ड्राइव रखा गया वहां पर। इस बार केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 6 रन के 4 रनों की संख्या जहां पहुंची 40 बिना किसी नुकसान के। पाथर की टीम भी काफी मजबूत है। हर वर्ष गमाड़ी में यहाँ पर निभा करती है। किन्हीं कारणों से गमाड़ी में नहीं हुआ लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले साल गवाड़ी बाजार में भी धमाकेदार टूर्नामेंट की संभावना बन सकती है। योगेंद्र सीमा रेखा की ओर उछाल दिया है, यहाँ पर क्षेत्र रक्षक है लेकिन नहीं रोक पाएंगे। 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। तो थोड़ा सा शुरुआत अच्छी की थी योगेंद्र ने लेकिन फिर दिशा से भटके फुल टॉस गेंद। और यहाँ पर देखने में आया कि दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने फुल टॉस गेंद को छोड़ा नहीं है, पूरा फायदा उठाया। 44 ओ भैया योगेंद्र एक बार फिर तैयार, सामना करेंगे उनका इस बार शुभम। अच्छी बल्लेबाजी करेंगे शुभम, आक्रामक अंदाज अपनाए हुए है। अगली गेंद कट करने का प्रयास, यही लाइन रखनी होगी। छिटकी गेंद प्रयास जरूर किया था रन लेने का लेकिन नहीं मिलेगा रन, वहां पर छपे थे। कलवीर ओवर समाप्त हुआ तो जबकि 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं तो रनों की संख्या 44 बिना किसी नुकसान के। और आगे का आंखों देखा हाल मनोज नवानी के साथ। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे उनके लिए। आउट ऑफ लेन गेंद को जोरदार प्रहार करना चाहते थे लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर। वाइड का इशारा और इसे 1 रन के साथ बढ़ता स्कोर पहुंचा 45। गौरव सत्ती के लिए इस बार अच्छी गेंद, 1 रन जरूर मिला है यहाँ पर। सराहना भी बाकी पाई या बल्ले से, तो बल्ले से ये रन मिला है और इसे 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 46। जबकि पारी का चौथा ओवर। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज सत्ती और शुभम ने खराब गेंदों को सही दिशा दिखाई है यहाँ पर और इस बार गोल कर दिया। अच्छी गेंदबाजी गौरव की, पहली सफलता 1681 के लिए चौथे ओवर में। उन्होंने इसी बीच गौरव अच्छी गेंद, हालांकि वहां पर मौका जरूर बन सकता था यदि दलवीर थोड़े चुस्त होते। 1 रन टीम के खाते में और इस 1 रन के साथ खाता खोला है मोहन ने और स्कोर पहुंचा टीम का 47। जबकि पारी का चौथा ओवर। अच्छी गति से रन आते हुए यहाँ पर पांथर के लिए लगाम लगानी होगी और इस बार इस गेंद को खेला है ऑफ साइड पर। जब तक 6 तरफ से दौड़ कर जाते हैं आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए। 2 रनों के साथ 49 रन, अर्धशतक से 1 रन कम। गौरव ने अच्छी गेंदबाजी की है अपने इस ओवर में, एक सफलता दिलाई है अपनी टीम को। चले गौरव और इस बार फुलटॉस गेंद को बैक टू द बॉलर खेला, वहां पर 6 रक्षक मौजूद। 1 रन से संतुष्ट, 1 ही रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ अर्धशतक भी पूरा हुआ पाथर की टीम का पारी के चौथे ओवर में। हालांकि इस ओवर में अभी तक अच्छी गेंदबाजी गौरव के द्वारा
और इस बार फिर इस गेम को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है मोहन ने। और इन 4 रनों के साथ स्कोर 54। 4 ओवर की समाप्ति के बाद तेज गति से रन आते हुए पांथर के लिए। बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। टॉस ये गेम है, आगे आकर इस गेम को खेलना चाहते थे। तो अच्छी गेंदबाजी अंकित राणा। और इस बार बिल्कुल सही लाइन को लेकर लाइन पे छूटे वाइड का इशारा, और इस पर ध्यान देना होगा। और इसे 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 55। पारी का 5 ओवर पर गति पर खिलवाड़ी भी देने छोर से गेंदबाजी करते हुए अंकित, जबकि बल्लेबाज उनके सामने साथी और ये बीमार नॉट तो निश्चित ही है। और इस 1 रन के साथ स्कोर 56। फ्री हिट देखना होगा सती कितना फायदा उठाते हैं इस 9 बॉल का। अच्छी वापसी कहीं जाएगी अंकित के। थोड़ा प्रैक्टिस की कमी झलकती हुई, जहां तक मुझे लगता है कि इस टीम के किसी भी गेंदबाज ने अभी कोई प्रैक्टिस की ही नहीं है। और इस बार गेंद को साइड पर खेला है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन और भी। तो फ्री हिट कुल मिलाकर 5 रन पंजा आता हुआ यहाँ पर। 3 हम भेजा बोलर अच्छी बल्लेबाजी होती हुई यहाँ पर पांथर के लिए। और बल्लेबाजों को पूरा सहयोग करते हुए गेंदबाज 61 रन। बढ़िया। और इन 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 67। पारी का 5 ओवर अभी भी प्रगति पर, तो तेज गति से रन आते हुए यहाँ पर। और यदि इसी गति से रन बनते रहेंगे तो हो सकता है कि जो सर्वोच्च स्कोर यहाँ पर रहा है वो आज बन जाए। और शॉट डबल क्षेत्र में खेला है, दौड़कर 2 रन जब तक क्षेत्र अक्सर दौड़ करके जाते हैं। और इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 69। तो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सत्ती बाएं हाथ के बल्लेबाज शुरू में धीमे जरूर खेले, लेकिन अब आंखें जम चुकी है, उनकी नजरें जम चुकी है बॉल पर। अब अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा। और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 70। और फुल टॉस गेंद थी ये भी, लेकिन संपर्क बल्ले के साथ नहीं हुआ, नहीं तो ये गेंद भी यही आती जहां हम बैठे हैं। तीर बढ़िया, मंजीत बढ़िया, लेकिन प्रैक्टिस। लो फुल टॉस गेंद को मिड ऑफ और कवर के बीच में खेला है। सत्ती ने 1 रन मिला यहाँ पर। और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 71। पारी का 6वां ओवर प्रगति पर, तो अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई यहाँ पर। अभी मात्र 1 ही विकेट गिरा है पांथर का। और इस बार बोल्ड आउट कर दिया है, बिल्कुल जमीन से उठी नहीं गेंद, चिपकती हुई एकदम से सीधे स्टंप पे। दूसरी सफलता मिलती हुई 16-81 को। इसी बीच मंजीत राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने है विकास, अच्छी गेंद हाथों से इस गेंद को खेला, खाता खोला विकास ने अपना। टीम का स्कोर पहुंचा 72।
पारी का छठा ओवर प्रगति पर। तो गेंदबाज मंजीत यदि एक विकेट और लेते हैं तो 50 रुपए पुनः हकदार बन जाएंगे। 50 रुपए तो मिल ही चुके हैं। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बैट पर लगी, अपील जरूर हुई थी वहां, लेकिन लेग बाय के रूप में यह रन मिलता हुआ सत्ती को टीम को। और इस एक रन के साथ और इसे एक रन के साथ 73 और हैट्रिक यदि कोई गेंदबाज 16 81 का लेता है तो 300। और अच्छा खेला है विकास ने, हमेशा की तरह अच्छा खेलते हैं विकास। सिंगल डबल लेकर के स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। और इसे एक रन के साथ 74 पारी का छठा ओवर प्रगति पर। अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई यहाँ पर पांथर की टीम सती जो कि आरंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी भी मैदान पर डटे हुए चले मंजीत। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद मौका जरूर बन सकता है, गलत थ्रो। पूरा मौका था यहाँ पर, कॉल सही नहीं की वहां पर मंजीत ने। और ओवर की समाप्ति, तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन और आगे के 3 ओवरों के लिए बड़े भाई टीकाराम पोखरे। और योगेंद्र अपने कोटे का दूसरा ओवर सामना करेंगे उनका सती बाएं हाथ के बल्लेबाज। बैक फुट पर गए रक्षात्मक खेला, एक रन दौड़ कर ले लिया, रन और खतरा हो सकता है वहां पर, लेकिन थोड़ा सा देर कर दी। इसी एक रन के साथ उनकी संख्या जहां पहुंचे 76 2 खिलाड़ी आउट हो चुके पांथर के। गेंदबाजी अब थोड़ा वापसी करती हुई 16 81 प्रत्येक विकेट पर विनोद नेगी की ओर से 50 रुपए की घोषणा की गई है। हैट्रिक लेने पर 300 रुपए। एक बार फिर तैयार अपने गेंदबाजी आक्रमण पर योगेंद्र, सामना करेंगे उनका विकास। अभी अभी मैदान पर उतरे हैं विकास, कप्तान भी संबोधित पांथर की कच्चे क्षेत्र से थर्ड मैन में गेंद जा रही, देखना कि सीमा रेखा के बाहर जाती है नहीं। एक रन पूरा किया, 200 रन के लिए आसानी से वापस आ रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 78, 30 रन। और वहां पर कोई मौका नहीं था, बैकअप के रूप में भी कोई नहीं था। रनों की संख्या जहां पहुंचे 79, 79 लॉस ऑफ 2 पांथर, जबकि 7वां ओवर है, योगेंद्र के कोटे का दूसरा ओवर है। और सभी गेंदबाज आला दर्जे के गेंदबाज हैं, लेकिन अभ्यास की कमी झलक रही है। बहरहाल अब कुछ नहीं किया जा सकता, आगे ध्यान देना होगा, वापसी करनी होगी। योगेंद्र सामना करेंगे उनका सती बाएं हाथ के बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए थे। ड्राइव किया है, थोड़ा हवा में गेंद थी, कोई क्षेत्र रक्षक वहां पर नहीं है। एक रन पूरा किया, 200 रन के लिए प्रयास किया विकास ने, लेकिन वापस भेजा सती ने। 1 रन के साथ रनों की संख्या जहां पहुंची 80, 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद पांथर। अच्छी शुरुआत, जबकि ये 7वां ही ओवर है। सामना करेंगे विकास योगेंद्र का, ये दूसरा ओवर है योगेंद्र का। प्राथमिक तरह छोड़ गवानी से पॉइंट क्षेत्र में कवर क्षेत्र में खेला, हवा में गेंद थी, लेकिन क्षेत्र रक्षक काफी दूर। और 1 रन दौड़कर पूरा कैसे 1 रन के साथ रनों की संख्या जहां पहुंची 81। और अब सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज सती। तो दर्शक यहाँ पर काफी मात्रा में, लेकिन थोड़ा सा निराश जरूर है गेंदबाजों से अपने 16 81। उम्मीद थी इनको रोमांचक, लेकिन अभी मैच समाप्त नहीं हुआ। बल्लेबाजी भी है 16 81 की, सब धांसू है। गौरव है, योगेंद्र है, दलवीर है, अंकित है, और नाम बड़े हैं, लेकिन अभी तक नाम के अनुसार प्रदर्शन नहीं हुआ है। अगली गेंद योगेंद्र की, और इस गेंद को फ्लिक करने का प्रयास, लेकिन वाइड दिशा पर नियंत्रण नहीं कर पाए। रनों की संख्या जहां पहुंची 82। धीरे धीरे बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रही है पांथर। तो नरेंद्र, यदि मेरी आवाज सुन रहे तो कल के मैचों का कार्यक्रम यहाँ भेजने का कष्ट करें। कल कौन कौन से मैच खेले जाने हैं। योगेंद्र एक बार फिर सामना करेंगे उनका सती बाएं हाथ के बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए थे और अभी भी मैदान पर डटे हुए हैं योगेंद्र। और ओवर पे गेंद खेली, इसको
कर दिया है एडवांस क्षेत्र में। क्षेत्र रक्षक है वहां पर एक ही रन, इसी रन के 4 रनों की संख्या जा पहुंची 83। एक दो गेंदें अच्छी आती है, उसके बाद दिशा से भटक जाते हैं गेंदबाज, उसका पूरा फायदा उठा है पाथर के बल्लेबाजों ने और विकास सामना करेंगे योगेंद्र का, जो पारी का 7वां ओवर डाल रहे हैं और उनके कोर्ट का दूसरा ओवर है। देखना है इसके बाद कौन से गेंदबाज को गेंदबाजी आक्रमण पर दलवीर के द्वारा लगाया जाता है। योगेंद्र अच्छी गेंद है, बॉल आउट है वहां पर, सफलता प्राप्त की वहां पर योगेंद्र ने। 30 रन के निजी योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए थे, जबकि मनजीत अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं मनजीत और अब सामना करेंगे उनका शक्ति। 82 के ऊपर तीसरा झटका लगा, विकास आउट हुए, 6 रन बनाए। चले मनजीत गवानी छोड़ से बैक ये बड़ी शानदार गेंद लेग स्टंप पर सीधे अंदर की ओर कांटा बदला। सुधीर तो सामना करेंगे मंजीत का। मंजीत को भी जो है लुधियाना से स्पेशल बुलाया गया है 1681 की टीम की ओर से। बर्बाद छोड़ते हुए 2 सफलता प्राप्त कर चुके हैं। बैक ओवर का क्लिक किया है, 1 रन दौड़कर दोनों ही बल्लेबाज आसानी से अपने छोर बदले रनों की संख्या जा पहुंची है 84। थोड़ा सा लगाम जरूर लगाइए, जबकि ये 8वां ओवर है। 8वां ओवर प्रगति पर है। मंजीत के कोटे का दूसरा ओवर सामना करेंगे तो चंद्रमोहन भी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। चले मंजीत प्राथमिक विद्यालय गवाई छोड़ से लंबा उनका बॉलिंग रन चंद्रमोहन के लिए अच्छी गेंद और ये बिल्कुल गेंद में उछाल नहीं, यही दिशा और लाइन पकड़नी होगी सभी गेंदबाजों को। अपना काम पूरा किया है मंजीत ने, वहां पर 2 सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं अपनी टीम के लिए और अभी महत्वपूर्ण सफलताएं जो सती सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर थे उनको बोल्ड आउट करके उन्होंने वापस भेजा। एक बार फिर मंजीत प्राथमिक विद्यालय गवाई छोड़ से चले, सामना होगा उनका चंद्रमोहन से। 84 लॉस ऑफ 4 विकेट और अच्छी गेंद एक बार फिर, लेकिन थोड़ा अंकित को मुस्तैद रहना होगा विकेट कीपर के रूप में, क्योंकि अतिरिक्त रन भी काफी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। समझ नहीं पाए चंद्रमोहन 2 गेंदों को मंजीत की। लंबा उनका बॉलिंग रन अप, अभी भी 84। 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद 8वां ओवर है, वापसी कर सकते हैं गेंदबाज, ऐसा यहां पर हर मैच में देखने को मिला है। और ये अच्छी गेंद एक बार फिर गुड लेंथ और निर्णय नहीं कर पाए चंद्रमोहन की अपने शॉट को खेला जाए या नहीं, अंत समय में रोका और जिस पर सती बोल्ड हुई तो बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप पर पड़ने के बाद सीधे अंदर की ओर आई। इन कटर जिसके लिए बोलते इन स्विंगर और गिल्लियां बिखेर दी सती की। एक बार फिर मंजीत सामना करेंगे उनका चंद्रमोहन। 84। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पाथर की 8वां ओवर है और अच्छी गेंद कदमों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। कितने रन आए इस ओवर में? 6 रन, 1 रन आए, माफी चाहता, 1 रन देकर 1 विकेट प्राप्त किया। और अब थोड़ा दर्शकों में और 2 ओवर गेंदबाजी की है मंजीत ने, मात्र 6 रन खर्च किए हैं, 2 सफलताएं प्राप्त की है। शानदार गेंदबाजी और एक भी जो है उन्होंने अतिरिक्त रन नहीं दिया, वाइड के रूप में एक भी नहीं आया। भाई भी उनके गेंदबाजी पर नहीं आया। इसमें रोल अंकित का भी है जो विकेट कीपर का दायित्व निभा रहे हैं। इसी प्रकार दबाव बनाया जाता है, लेकिन मजबूत स्थिति में अभी भी पाथर 84, लेकिन काफी देर से 82 से 84 पर जो है 2 ओवर लग चुके हैं और का इशारा आएगा। गौरव को थोड़ा दिशा पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी रनों की संख्या जा पहुंची है 85। गौरव अच्छे गेंदबाज है, लेकिन अभ्यास की कमी से लग रही है, थोड़ा सा गति को कम करना होगा सभी गेंदबाजों को। यहाँ पर जो गेंदबाज गति में परिवर्तन कर रहे हैं उनको सफलता जरूर मिल रही है। अगली गेंद और यही लाइन रखनी थी, संभवतः एक बोल्ड पहले भी किया था उन्होंने। ये दूसरी सफलता गौरव की भी और रोमांच दर्शकों में थोड़ा सा 5वां झटका लगता हुआ पाथर को। और जितने 5 खिलाड़ी आउट हुए संभवतः बोल्ड हुए सबके सब, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आला दर्जे के गेंदबाज है। थोड़ा सा दिशा नियंत्रण नहीं रख पाए पहले ओवर में अंकित, लेकिन उसकी भरपाई हुई है।
वापसी की है गेंदबाजों ने, जहां नए बल्लेबाज का नाम देवू बडोला, आशीष हरीश बडोला। तो हरीश भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हरीश देखना है कि कहां तक अपने टीम के लक्ष्य को ले जाते हैं। अभी जो मौजूदा है 85 के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं पाथर के। सुधीर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। गौरव एक बार फिर अपने कोटे का दूसरा पारी का ये 8वां 9वां ओवर और हरीश के लिए और इस बार ऑफ साइड 6 रक्षक है वहां पर, लेकिन थोड़ा पीछे रह गए। एक रन इस एक रन के साथ रनों की संख्या 86। स्कोर मूव्स ऑन 86 लॉक्स ऑफ 5 विकेट पाथर। चंद्रमोहन भी अभी तक खाता नहीं खोल पाए। सामना करेंगे गौरव का, प्राथमिक विद्यालय छोड़ के गेंदबाजी का बार संभाला हुआ है। पारी का 9वां ओवर है, फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। सीधे फॉलो थ्रू में अच्छा रक्षण किया वहां पर गौरव ने, जा रहे अपनी गेंदबाजी आक्रमण पर। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि वापसी हुई है जरूर 16 81 की ओर से। चंद्रमोहन सामना करेंगे गौरव का एक बार फिर। अभी भी 85 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद झटका लगता है। सामना करेंगे इनका साहिल। अंतिम ओवर है गवानी छोर से। 86 रन बन चुके हैं पाथर के और एक हवा में है 6 रक्षक कोई नहीं है वहां पर जब तक दौड़ कर आए, लेकिन कठिन था, दौड़ कराना पड़ा वहां पर। दीवार लक्ष्य थी लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 87 अच्छी गेंदबाजी सतीश के द्वारा। 88 माफी चाहता हूं 88 पाथर, जबकि सतीश एक बार फिर प्राथमिक विद्यालय छोड़ सकते। कोटे का पहला ओवर डालने पारी का अंतिम ओवर उनका सामना करेंगे हरीश। अभी भी मैदान पर आए, दोनों बल्लेबाज नए हैं। धीमी गति की गेंद हवा में है 6 रक्षक वहां पर 200 रन के लिए वापस आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। आसानी से रनों की संख्या जा पहुंची है 90। जयदीप थे वहां पर, लेकिन थोड़ा समय सूर्य की रोशनी ठीक सिर के ऊपर 90। सतीश एक बार फिर सामना करेंगे उनका हरीश। हरीश ने खाता खोला 2 रन से अपना। काफी वापसी की है, बहुत शानदार वापसी कही जाएगी गेंदबाजों के द्वारा। अगली गेंद और इसको ड्राइव किया है, हवा में है गेंद, सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए रोकना चाहिए था वहां पर जयदीप को, लेकिन 94 पर जा पहुंचा इसको पाथर का। पाथर 100 रन के आंकड़े को पार करने वाली है, जबकि अंतिम ओवर है और जैसे ही 100 रन के पार जाएगा ये बड़ा रोमांचक होने वाला है फिर, क्योंकि 100 रन का एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। 94 अच्छी बल्लेबाजी वापसी हरीश के द्वारा, जो लंबा शॉट एक बीच में आया है। 4 रन के रूप में सामना करेंगे वापस सतीश का अंतिम ओवर प्रगति पर। ओवर के अंदर इस समय जैसा जरा गति बदली, 1 रन जरूर मिला, लेकिन अच्छी वापसी कही जाएगी। बाइक के रूप में रनों की संख्या 95। और अब साहिल सामना करेंगे सतीश का, जो अंतिम ओवर डाल रहे हैं पारी का। चले साहिल के लिए सतीश, धीमी गति की गेंद, खतरा हो सकता है वहां पर, लेकिन देखने वाली बात होगी। और ये 3 रन दौड़ का पूरे बैकअप कर रहे थे वहां पर, शानदार बैकअप किया, जरूर बना था इसको। 98 रन हो चुके हैं। 100 रन का आंकड़ा, हरीश अब स्ट्राइक पर है। अंतिम गेंद संभवतः ओवर की अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी सतीश के द्वारा। वापसी की है गेंदबाजों ने और अच्छी गेंद है, लेकिन रन आउट का पूरा क्या है देखना। इशारा भी आना बाकी है अंपायर का पाई के रूप में। तो 99 100 रनों का लक्ष्य है 16 81 को।
तो अब देखना होगा किस प्रकार है कि बल्लेबाजी होती है। 1681 की सागर ओवर द विकेट, लेग स्टंप के बाहर खाता खुला 1681 का इस वाइड के साथ। तो यहाँ पर समर्थक 1681 की साइड कर रहे हैं अपनी टीम को। तो चले सागर, और अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद को सम्मानजनक ढंग से रोका दलवीर ने। स्कोर अभी भी 1 रन। आज के दिन का है तीसरा मैच, और फाइनल पर यहाँ पर इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में रोक नहीं पाए। अच्छी गेंद सागर के द्वारा, और आरंभिक गेंदबाज को इसी प्रकार से गेंदबाजी करनी चाहिए। और इस बार फिर अच्छी गेंद, हालांकि अपील जरूर वहाँ पर है सुरक्षित, और दलवीर अपनी क्रीज पर होता है। इसी प्रकार है कि गेंदबाजी पूर्ण नियंत्रण के साथ लाइन और लेंथ पर सागर। हालांकि पहले गेंद दिशा से जरूर भटके थे, लेकिन उसके बाद लगातार अच्छी गेंद होती है कवर पर दलवीर ने और टीम का स्कोर पहुंचाया 2 रन पर। पहला ओवर प्रगति कर 0 टीम 1 टीम बहुत भी खड़ी है। कुलदीप इस ओवर में पहली बार सामना करेंगे सागर का। अच्छी गेंदबाजी करते हुए सागर, जबकि अच्छे बल्लेबाज हैं कुलदीप, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं दलवीर। तो चले सागर, एट ऑन ओवर द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को हल्के हाथों से खेला, रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 2 रन पारी का पहला ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में रही है, और जोरदार प्रहार करना चाहते थे, लेकिन संपर्क बल्ले के साथ नहीं। स्कोर अभी भी 2 रन। 1 ओवर के समाप्ति के बाद इसको तो कल से इस टूर्नामेंट का द्वितीय राउंड शुरू हो जाएगा, सेकंड राउंड। और कल 5/1/2024 को जो पहला मैच होगा मालकोट और श्रीकोट के बीच में खेला जाएगा। दूसरा मैच घरतोली और लखोली के बीच खेला जाएगा, जबकि तीसरा मैच बीला और महादेव क्लब ईड़ा के बीच में खेला जाएगा, जो कि सेकंड राउंड के मैच होंगे। गेंदबाज का नाम तो गेंदबाज प्रियांशु अच्छी गेंद करते हुए बंद हो बॉल के लिए बोल नाम नहीं पता था। तो चले प्रियांशु एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बॉलिंग खतरनाक करना जी, संपर्क बल्ले के साथ नहीं हुआ। इसको तिल बजाना। 2 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर। मैं जाऊंगा, मैच खत्म हो जाएगा। और कल खिलाना चाहिए, मिडिल का खिलाना और इस बार इस गेंद को ऑन साइड पर खेला है, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 10-20 सेकंड राउंड इस टूर्नामेंट का शुरू हो जाएगा। पहला मैच होगा मालकोट और श्रीकोट के बीच में, जबकि दूसरा जो मैच होगा लखोली के बीच में, और तीसरा मैच बीला और के बीच में खेला जाएगा। प्रभात भाई की तुरंत ऊंचा खेला है, सुधीर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जब तक दौड़ करके जाते हैं 2 रन पूरे हो जाएंगे। और इन 2 रनों के साथ इसको कुल्ली पे गए क्या 5 रन ये यूएल भी बोलिए धीमी हां गति से रन आउट हुए यहाँ पर बॉल का 81 के लिए, जबकि जो बैटल खेलना चाहिए बैट को चाहिए। इनामों की बौछार है उनके लिए। लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए। और इस बार अच्छा खेला, हालांकि रन भी हो सकता था, छुटकी थी वहां पर क्षेत्ररक्षक के हाथ से गेंद। चंद्रमोहन वहां पर क्षेत्ररक्षण में जहां 5
ने पहले ओवर में 22 रन बना लिए थे, दूसरे ओवर में 37 हो गए थे, वहीं 16-81 ये बॉल टपका है मजबूत स्थिति में नहीं, वाइड का इशारा और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 6 रन पारी का। दूसरा ओवर सदी हुई गेंदबाजी अभी तक पांथर के लिए। अबे यार गेंद सबक नहीं सिखा पाए कुलदीप, हालांकि रन वहां पर जरूर था, अभी भी था, लेकिन उनका ध्यान कहीं और। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब ना सिंगल में उतनी बॉल लागू था लेकिन सिंगल में भी बहुत दियो में का लगा उन्होंने से 5 आधा नेट दे दी जाना तो उसकी ना रहे डेंडो ओए जाए समझे गया ले ले आप कोई प्रवचन दे गया जा तो भी कुछ ये बोले मत जोर रखे तो अब देखना होगा पारी का 30वां ओवर लेकर कौन सा गेंदबाज, शायद सागर ही है, अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर करेंगे। तो यदि 16 का कोई भी खिलाड़ी एक छक्का लगाता है तो विनोद की ओर से बढ़ गया है बढ़ गया मारा 100 रुपए और लगातार 3 छक्के लगाने पर 300 रुपए, लगातार 3 छक्के लगाने पर 500 रुपए और महिला मंगल दल के लिए 5 किलो जलेबी भी है विनोद नेगी की ओर से। तो चले सागर इस बार दलवीर के लिए और अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में संपर्क बल्ले के साथ नहीं, उल्टी तरह वगैरह रन अभी भी। नाम है तो अब रन बनाने होंगे दलवीर और कुलदीप को। और ये बहुत डिफेंस में खेले सब होता टप्पा खाने के बाद है सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में संपर्क बल्ले के साथ नहीं हुआ अभी भी, कैसे बोली थी ना तो करना होगा संपर्क, कराना होगा बल्ले का संपर्क गेंद के साथ। क्या क्या चले क्या हुआ और इस बार कनेक्ट हुआ है, वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद, सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथ में 1 बाउंस के बाद और 1 ही रन और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है शाबाश सागर भाई शाबाश 7 रन। तो शुरुआत अच्छी नहीं बल्लेबाजी में भी, गेंदबाजी में तो अच्छी शुरुआत नहीं थी, बल्लेबाजी में भी नहीं। इस बार इसको ये किस्मत में खराब सा के साथ 2 रन पूरे कर लिए हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर 9। तो जब तक बाउंड्री नहीं आएगी चौका मारा भैया बांद्रा की टीम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम तो एक और की गेंद छुट्टी है थर्ड बैट के हाथ में, चौका भी जानेंगे उगता है तो 1 ही रन और इसे 1 रन के साथ स्कोर 10, जबकि दाग लग गया 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तीनों का सवाल किस प्रकार की कसी हुई गेंदबाजी, 3 ओवर में मात्र 10 रन गेंदबाजों ने। पहले चौथा ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आता है आगे के ओवरों के लिए बड़े भाई, तो अभी तक बल्लेबाजी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई 16-81 की, लक्ष्य काफी लंबा, 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, मात्र 10 रन बने हैं भी, लंबे शॉट खेलने क्षेत्र रक्षक जब तक दौड़ कर 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए वापस आएंगे और ये तीसरे रन के लिए आना चाहते थे लेकिन नहीं, 2 रन के 4 रन की संख्या जा पहुंची 12। तो मिस्टी तरफ सुरेश कुमार कैंसिल हो गया, तो पोखरा शिवम जोशी, विवेक जोशी, करण कंडारी की ओर से किसी भी गेंदबाज के लिए हैट्रिक लेने तो दलवीर को जो ध्यान देना होगा रनिंग बिटवीन द विकेट में 1 रन की 4 रन की संख्या 13, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर गुजरते चले जाएंगे दबाव बढ़ता चला जाएगा। अपेक्षाएं काफी है, बल्लेबाजी काफी लंबी है, लंबे से हिट्स लगाने होंगे। हरीश एक बार फिर प्राथमिक विद्यालय गवानी छोर से सामना करेंगे उनका दलवीर।
इस बार सिविक क्षेत्र में हालांकि क्षेत्र रक्षक है, लेकिन जैसे जैसे दौड़ के ले जाएंगे दबाव बढ़ता चला जाएगा। विकेट कोई नहीं पड़ा है, लेकिन मात्र 13 रन बने हैं, जबकि चौथा ओवर जारी है हरीश के द्वारा। चले हरीश अगली गेंद दलवीर और इस गेंद को फ्लिक करने का प्रयास, लेकिन वाइड का इशारा, इसी रन के इशारे की संख्या जा पाती 14, जहां पाथर के खिलाड़ियों ने अतिरिक्त रन भी काफी लिए थे 22 लेग बाई के, लेकिन यहाँ पर अच्छा क्षेत्र रक्षण और विकेट कीपर के द्वारा एक बार फिर हरीश सामना करेंगे दलवीर। इस गेंद को ड्राइव किया है, हवा में है गेंद, क्षेत्र रक्षक सीमा रेखा के बाहर। तो काफी देर बाद पहला चौका, संख्या जा पहुंची 18, 16-81 सबके गेंदबाजों के लिए पुरस्कार है 500 डबल में जोशी, विवेक जोशी, करण कंडारी पोखरा वालों की ओर से पाथर के गेंदबाजों के लिए। तो 18 अब कुछ कह रहे हैं वहां पे दलवीर, अब एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार है हरीश का, जबकि 18 बिना किसी नुकसान के चौथा ओवर है। लक्ष्य 100 रनों का है। आज का अंतिम मैच चल रहा है दोनों टीमों के बीच में, और इस बार फिर प्रयास जरूर किया था, लेकिन लाइन में आई बिना गेंदों के शरीर से टकराई नहीं, बिना किसी नुकसान के 16-81, जबकि गेंदबाजों ने वापसी दिला दी थी। अच्छी गेंदबाजी की 16-81 के गेंदबाजों ने 99 रन पर रोका, लेकिन अब बल्लेबाजी में फिर उसी प्रकार का प्रदर्शन किया है। एक रन रक्षक है वहां क्षेत्र में, रन के 7 रनों की संख्या जा पहुंची 19, 16-81 समाप्त हुआ। तो 4 ओवर समाप्त होने के बाद 19, तो जो रन बनाने की गति है 4.7 के लगभग, तो अब जो इसी गति से रन बनेंगे तो 47 बन पाएंगे। पहले 35 था, एक चौका लगने के बाद बदला विकास। गेंदबाजी आक्रमण पर अपने कोटे का पहला पारी का 5 ओवर होगा, सामना करेंगे उनका दलवीर, और बिना लंबे शॉट पे खेले हुए काम नहीं बन सकता, क्योंकि लक्ष्य कठिन होता जा रहा है। 5 ओवर विकास अच्छी गेंदबाजी करते हैं, प्राथमिक दिल्ली गवानी छोड़ से सामना करेंगे उनका दलवीर। बैक फुट नहीं खेली यार, कट करने का प्रयास, लेकिन चूंकि गेंद छुड़ा दी, इसीलिए वो भी गुड लेंथ बॉल होगा बैक फुट शॉट भी जगह जन बेगा और विकास वो भी बहुत जो अपनी बॉलिंग में गया है सामना करेंगे उनका दलवीर। हां एक बॉल कब आया था भाई तो 3 खेला है क्षेत्र रक्षक सीमा रेखा के बाहर चौका। 4 रन के लिए इसी प्रकार के शॉट किया भाई साहब ने 4 ओवर खेले। और देखिए अब दर्शक भी कितने होशियार हो गए हैं, कह रहे हैं कि गेंद खा ली है इन्होंने, तो खानी नहीं है भाई, चौके लगाने हैं, बिल्कुल सही बात है। क्वालिटी बड़ी तो गुफुस बड़ी चा को चा तो वो को बोलते यार क्या मसला सब क्षेत्र रक्षक थे वहां पर, लेकिन गेंद दिशा बदली, सीमा रेखा के बाहर पॉइंट बाउंड्री के रनों की संख्या जा पहुंची 23, जबकि एक बार फिर विकास प्राथमिक विद्यालय गवानी छोड़ से सामना करेंगे उनका दलवीर। सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर गए हैं, फिर वही लाइन में बिना बल्ला घुमाया, लेकिन रन बनाने की कोई संभावना नहीं। तारीफ करनी होगी विकेट कीपर की कि गेंद को छिटकने नहीं दे रहे हैं, अतिरिक्त रन बहुत कमा रहे हैं। अभी भी स्कोर जो है 16-81 का है 23, हालांकि वापसी की जा सकती है, मात्र 5 ओवर है, लेकिन देखने वाली बात होगी, प्रयास करना होगा बेहतरीन गेंदबाजी विकास के द्वारा। सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में अभी भी 23 जा रहे अपनी गेंदबाजी आक्रमण पर विकास 5 ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का पहला। अगली गेंद विकास दलवीर के लिए, और इस गेंद को लॉक किया है, लेकिन वहां पर क्षेत्र रक्षक जब तक दौड़ कर जाए तो 2 रन आसानी से मिलेंगे, क्योंकि दीवार से गेंद टकरा गई थी, तो 4 रन आने का कोई सवाल ही नहीं था। इन 2 रनों के 4 रनों की संख्या जा पहुंची है 75 रनों की और आवश्यकता है। एक बार अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और तेजी दिखानी होगी। सीमा रेखा पर क्षेत्र रक्षक है, देखना छोटा या नहीं, कुछ मिलेगा, लेकिन ऊंचाई थी गेंद में, लंबाई नहीं थी, तो मात्र 2 रन मिलेंगे। 2 रनों के 4 रनों की संख्या 27 समाप्त हुआ। 5 ओवर समाप्त होने के बाद 27, 16-81 खेल मार जाता है दलवीर जान लगे मना सी लिया
बंडी अब 75 रन चढ़ा 25 26 27 12 13 पूरा रन रेट चलो ठीक है 12.5 रन रेट सुधीर है गेंदबाजी आक्रमण पर सुधीर 6वां ओवर जारी। इसके बाद केवल 4 ओवर का खेल और जबकि रन बने अभी मात्र 27। लक्ष्य 100 रनों का। अमित भी वहां पर कुछ चहलकदमी कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अमित अभी दिल्ली दूर है। अभी तो मीरापुर भी नहीं पहुंचे, नजीबाबाद भी नहीं पहुंचे। इस बार ड्राइव किया साइड में देखना है, 1 रन 2 रन के लिए आसानी से वापस प्रयास नहीं किया जा रहा है। कुलदीप को भी ध्यान देना होगा। 28 तो 1 को 2 में बदलना होगा, 2 को 3 में, 3 को 4 में, 4 को 6 में। और यद्यपि विकेट भी गिरता है तो लंबी बैटिंग लाइनअप है अभी तो। लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर सेना तैयार है, लेकिन पहले आगे रास्ता तो मिले। सुधीर एक बार फिर सामना करेंगे उनका दलवीर। हालांकि शानदार 2 चौके लगा चुके हैं दलवीर अपनी पारी में और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार फिर प्रयास किया था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी सुधीर के द्वारा लेंथ को छोटा किया, क्योंकि ये होता है जब कदमों का इस्तेमाल नहीं होता है तो बैट और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं हो पाता है। 27 बिना किसी नुकसान के 28 अगली गेंद 28 के ऊपर ताली बजाओ। प्रहार जरूर किया था लेकिन सफल नहीं रहे। अभी भी 28 जबकि 5 ओवर प्रगति पर सुधीर के कोटे का पहला लक्ष्य 100 का कोई कठिन नहीं है, लेकिन दबाव इस समय बिल्कुल मजबूत स्थिति में पाथर की टीम गेंदबाजों ने दबाव बनाया है बल्लेबाजों पर। चलिए अगले सुधीर 28 के ऊपर इसलिए कुछ करना पड़ेगा। सुधीर मंजीत के लिए 5 ओवर प्रगति पर है कवाड़ी छोड़ से और इस गेंद को वहां पर अच्छा क्षेत्र लक्ष्य, लेकिन खतरा हो सकता था। इस 1 रन के 4 रनों की संख्या जहां पहुंची 29। इरादे जाहिर किए मंजीत ने कि मैं रुकने वाला नहीं हूं। ओवर समाप्त हुआ तो चौकी जबकि 5 ओवर समाप्त हो चुकी 29। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 16-81 पिंगडी की टीम के तो पारी का 7वां ओवर प्रगति पर विकास अपने कोटे का 2रा ओवर करते हैं। बल्लेबाज उनके सामने मंजीत और अच्छी गेंद बोल्ड कर दिया है। तो लगातार यहाँ पर सफलता जीतते हुए गेंदबाज फरवाद चली गया देखो। इसका नंबर पहुंच चुका है जहाँ तालियों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि तालियां बस किसको मिल रही है। और इसी प्रकार का एक मैच मुझे भी याद आता है 99 का 99 का वर्ल्ड कप में था। राहुल द्रविड़ बहुत धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और हम भी सोच रहे थे कि कभी आउट होंगे कब दूसरा खिलाड़ी जाएगा, लेकिन यहाँ तो जो भी आ रहा है वो जा रहा है, तो तालियां ही बज रही है। तो यहाँ पर हैट्रिक पांथर के लिए यदि कोई भी गेंदबाज लेता है तो 500 रुपए शिवम जोशी, विवेक जोशी और करण कंडारी की ओर से। और अब प्रभात है क्या? तो प्रभात
और प्रभात भी इस गेंद को ऊपर जोरदार प्रहार करना चाहते थे, संपर्क नहीं हुआ बल्ले के साथ और संपर्क अभी तक हुआ भी नहीं है। अच्छी गेंदबाजी विकास हमेशा की तरह इस बार भी, और इस बार थोड़ी कम की विकास ने, भाग गए थे इरादे बल्लेबाज के, तो बाई के रूप में ये रन आता हुआ अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं विकास, और लगातार हम उनको देखते रहे हैं। और अब कुलदीप आरंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे और किनारा भी लेकर लगा। टेस्ट मैच चलना चाहिए भाई। दोनों ही युवा खिलाड़ी हैं, कुलदीप भी और प्रभात भी, तो जोरदार प्रहार तो होना ही चाहिए। कुछ हमारे लिए छोड़ दीजिए, अब वो हम देख लेंगे जब खेलेंगे। आप युवा हैं और से भटके इसी प्रकार से शुरुआत से खाणू ही था। तो 2 रन यहाँ पर आए हैं, एक वाइड के रूप में एक बाई के रूप में, और बढ़ता है स्कोर 33 रन। तो देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी अब प्रभात और कुलदीप करते हैं, और यहाँ पर किया जा रहा है गेंदबाज का पहली बार दिखाई जब हम लोग खेलते तो भी कौन अच्छा से दोनों ही तरफ ये तालियां बजती हुई अच्छी गेंदबाजी होती हुई पात्र की ओर से। शुरुआत बेहतरीन की थी, प्रकार की शुरुआत कोई भी टीम जो फार्मी बोतल में पानी ले गया लिया रे मेरा कल नहीं है प्लीज तो अब जयदीप आए हैं, विकास नजर नहीं लगेगी भाई, चिंता मत करो। तो अब विकास जबकि बल्लेबाज उनके सामने है जयदीप। लग गया आउट। झटके लगते हुए सब खेले लो पचास सबसे लो हवा चलो 50 संन्यास ले लो कुछ तो बोला पैर बाधी यार पैर को क्या सही। तो कल से जैसे कि मैं बता रहा हूँ सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा इस टूर्नामेंट का। जो पहला मैच था वो चोपड़ा वर्सेस श्रीकोट के बीच में खेला जाएगा। पहले मालकोट कहा था लेकिन यहाँ पर कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, तो पहला मैच होगा चोपड़ा और श्रीकोट के बीच में, दूसरा मैच होगा घरतोली और चोपड़ा के बीच में। तो यहाँ पर लखोली है, तो दूसरा मैच घरतोली और लखोली के बीच में होगा, जबकि तीसरा मैच बीला और महादेव क्लब ईड़ा के बीच में। जी छोटा लंकल खोला ग्राम किमगढ़ी सहयोग राशि के रूप में भेंट की है यहाँ पर। तो मैं अपने पिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आपकी आए दिन दूनी रात चौगनी और आप इसी प्रकार से सहयोग करते रहे। अब गेंदबाज हरीश अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे, बल्लेबाज होंगे उनके सामने प्रभात। टॉस ये गेंद लेग स्टंप के काफी बारे गेंद थी, संपर्क बल्ले के साथ नहीं हुआ। बाई और वाइड के रूप में यहाँ पर 2 अतिरिक्त रन मिलते हुए और इन 2 रनों के साथ स्कोर 35। तो पहला पड़ाव तो पार हो गया भाई साहब, जो आपने 35 कहा था। तो चलिए हरीश, और इस बार इस गेंद को ऊंचा खेला है, क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद है। तब तक गेंद को फील्ड करते हैं, तब तक आसानी के साथ 2 रन पूरे हो चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर 37। और बल्लेबाज सतीश। और शॉट
रक्षक वहां पर मौजूद है और 2 रन तो निश्चित तौर पर बचा है अपनी टीम के लिए। और इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 39। पारी का तो 8वां ओवर है और इस बार फिर लेग स्टंप के बाहर ये गेंद तो बाई और एक्स्ट्रा के रूप में 2 रन मिलते हुए 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 41 रन। जबकि पारी का 8वां ओवर लक्ष्य 100 रनों का। देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी अब सौरभ और खेला है गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो प्रभात के बल्ले से निकलने वाली पहली बाउंड्री और इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी प्रभात को। सक्षम है इस प्रकार की बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अभ्यास की कमी। यदि थोड़ा बहुत अभ्यास हो तो हो जाता है। और बोल्ड कर दिया है वापस से जबरदस्त तेरे काम जाओ जा। और यहाँ पर लगातार ताली के साथ स्वागत है पात्र के गेंदबाजों का। तो होना भी चाहिए, जो टीम अच्छी खेलती है उसके लिए तालियां जरूर बजनी चाहिए। तो अच्छी गेंदबाजी रही है, पहले बल्लेबाजी अच्छी रही, खास तौर पर सत्ती और शुभम की बल्लेबाजी और उसमें काफी मदद की थी आरंभिक गेंदबाज अंकित और दलवीर ने बल्लेबाजों की। वापसी जरूर गेंदबाजों ने कराई थी। 100 रन कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं था यहाँ पर। जिस प्रकार की टीम थी 1681 की, बड़े बड़े नाम, लेकिन प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे ही रह गए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। और कल सेकंड राउंड का जो पहला मैच होगा वो चोपड़ा और श्रीकोट के बीच में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच घरतोली और लकोली के बीच में खेला जाएगा। तीसरा मैच डूला और महादेव कलबीड़ा के बीच में खेला जाएगा कल। आज के दिन का ये तीसरा और अंतिम मैच चलता हुआ 1681 किमगड्डी और पाथर के बीच में। अच्छी गेंद योगेंद्र, तो देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी अब योगेंद्र करते हैं। हालांकि अच्छी गेंदबाजी अभी तक रही है पाथर की, खासकर सागर की मैं बात करूंगा। वाइड गेंद, 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 46। तो चले हरीश, जबकि बल्लेबाज है योगेंद्र। इस गेंद को ऊंचा खेला, बैक टू द बॉलर, वहां पर सागर मौजूद है। 2 रन तो आसानी के साथ पूरा कर लेंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 48। 8 ओवर की समाप्ति के बाद और देखना होगा आप किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं वहां पर सतीश और योगेंद्र। गेंदबाजी योगेंद्र ने अच्छी की थी, और गेंदबाज प्रियांशु अभी तक अच्छी गेंदबाजी रही है पात्र के सभी गेंदबाजों के द्वारा। और प्रियांशु का दूसरा ओवर, सतीश सामना करेंगे प्रियांशु का गवाणी विद्यालय छोर से गेंदबाजी करते हुए। और देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी सतीश करते हैं। और अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। और देखना होगा सली और शॉर्ट ऑफ लेन गेंद है इस बार। इस गेंद को एक ही रन मिलेगा और यहां से कभी कभी गेंद को हम कहीं और देख रहे होते हैं और गेंद कहीं और चली जाती है। और इस 1 रन के साथ 49 रन अर्धशतक में 1 कम। तो चले प्रियांशु, जबकि बल्लेबाज है उनके सामने योगेंद्र। 1 रन के लिए
हालांकि 2 रन जरूर हो सकते थे। और इसी के साथ अर्धशतक भी पूरा हुआ 1681 का। तो दूसरा पड़ाव भी छू लिया है भाई साहब 35 और 50 का। तो चले प्रियांशु और इस गेंद को अपने खोलो थ्रो में रोका। बल्लेबाजी उस प्रकार की नहीं हुई, शुरुआती गेंदबाजी भी अच्छी नहीं रही थी। गेंदबाजी शुरुआती जिस प्रकार से सागर ने की थी, तारीफ करनी होगी सागर की। और इस गेंद को ऑन साइड पर खेला है, वहां पर विकास जब तक फील करते हैं गेंद को। 1 रन जरूर पूरा कर लिया है और इस 1 रन के साथ 51, जबकि पारी का 9वां ओवर। और देखना होगा कि अब आने वाली गेंदों में कितना फासला कम कर पाते हैं 1681 के बल्लेबाज। और अच्छी गेंद बहुत दिशा के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर, तो वाइड। और इसके साथ बढ़ता स्कोर 52। और इस गेंद को फिर वही खेला है, रन भी नहीं दिया और फायदा भी क्या। तो अभी भी यही अब इस मैच का जो निर्णय है वो तो हो चुका है, लेकिन फासला कितना कम होता है ये 6 गेंदे अब डिसाइड करेंगी। और मोहन है नए गेंदबाज। पारी का अंतिम ओवर लेकर आते हुए मोहन, जबकि बल्लेबाज उनके सामने सतीश। अच्छी गेंदबाजी अभी तक पात्र के सभी गेंदबाजों के द्वारा वाइड। 1 रन का इजाफा 53। और इस गेंद को ऊंचा खेला है, सागर वहां पर है, लेकिन 1 रन तो जरूर मिल जाएगा। गेंद सीमा रेखा की तरफ बढ़ रही है और 4 रन। और इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 57 रन। तो कल यहां पर मौसम की सर्दी जरूर थी, लेकिन जो अंतिम मैच हुआ था उसमें बल्लेबाज और गेंदबाजों ने गर्माहट यहां पर चारों तरफ फैला दी थी। लेकिन आज धूप भी है, लेकिन सर्दी भी लग रही है, क्योंकि बल्लेबाज ठंडे हो गए हैं, मजा उतना नहीं आ पा रहा है। और दर्शकों का तो दिमाग गर्म है ना इस समय, बाकी गर्मी तो है नहीं, क्योंकि सर्द हवाएं भी चलने लग गई हैं। तो चले एक बार फिर मोहन, और आगे आकर के इस गेंद को खेला है, तेरे मीना से मेला मीना में गेंद गई और 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर। और इन 2 रनों के साथ स्कोर 60 रन। क्या करें, खुद ही गर्मी लानी होगी खुद के लिए। तो तीसरा पड़ाव भी भाई साहब छू लिया है और इस बार फिर नहीं, बोल्ड हो गए। तो आउट हो चुके हैं और अब देखना होगा कि कौन सा बल्लेबाज आता है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जा रहा है नए बल्लेबाज का, अंकित राणा। और यदि अंकित राणा खूब खेल के आना और यदि 8-10 रन होते तो मैं यहां से बोलता कि अंकित राणा जिता के आना, लेकिन रन बहुत ज्यादा है तो कम से कम 1 बाउंड्री 1 छक्का लगा के तो आना, तो गर्माहट थोड़ी सी हो जाएगी, तालियां बज जाएंगी। और देखना होगा कि किस प्रकार की बल्लेबाजी अब होती है। सारे खिलाड़ियों को नजदीक बुला लिया है टीम कैप्टन ने। अच्छी गेंदबाजी अभी तक नहीं है और लेकिन नहीं, मेडे पे टकराई फिर बॉल। ये मेडे भी ना 61 रन। तो कोई अगर एक आदमी समय वैसा भी इस मेडे को थोड़ा सा नीचे दबा देता तो 4 हो जाता।
चलो कोई नहीं मोहन, और बोल्ड, और इसी के साथ ये मैच अपने नाम किया पाथर की टीम ने। देखना होगा कितने रनों से ये मैच अपने नाम किया है। बहुत ही खराब गेंदबाजी पहले